हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स इजी में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसके अंदर हमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में भी आपने थोड़ा बहुत रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हमें एक चीज़ और इसके अंदर इंट्रोड्यूस करनी है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको दो चीज़ें बताएंगे। एक, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे नहीं बता पाते हैं और एमएससी करने के बाद भी गलत डेफिनेशन बताते हैं। तो ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से हमें मालूम होनी चाहिए कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर्स, इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which can be written in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q are integers। p और q क्या हैं? ये integers हैं। where p and q are integers, p और q को integers होना चाहिए। इंटीजर्स, और सबसे बड़ी चीज़ है q नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इतना लिख देते हैं तो ये सफिशियंट है हमारे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस में। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम 2 लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई 1। तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। दिस कैन बी रिटन एज 2 बाई 1। या हम लिख सकते हैं 3 बाई 5। तो 5 नॉट इक्वल टू 0 है और 3 और 5 क्या हैं? इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं √2, तो √2 चूंकि रैशनल नंबर नहीं है, इसी इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो 2, 3 बाई 5, 1 बाई 5, 4 बाई 7 या 7 बाई 4, -2 बाई 3, -2 बाई 3, -5, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब आप आइए ऐसे नंबर्स जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पहली चीज़, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 2 बाई 0 नहीं होना चाहिए, 3 बाई 0 नहीं होना चाहिए, 1 बाई 0 नहीं होना चाहिए, 7 बाई 0 नहीं होना चाहिए। और किसी भी नंबर में चाहे आप न्यूमरेटर ले लो, डिनोमिनेटर ले लो, स्क्वायर रूट्स नहीं आने चाहिए। अगर रूट्स आ जाते हैं तो वो नंबर्स कैसे हो जाएंगे? वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि p एंड q इंटीजर्स नहीं होंगे। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई है। सेकेंड डेफिनेशन आप आइए इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, जो नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है, केवल यही लिखना है द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल नंबर्स। तो आप क्या लिखोगे? द नंबर्स which are not rational, which are not rational
नॉट रैशनल मतलब नॉट रैशनल नंबर, आर इरेशनल नंबर्स, आर इरेशनल नंबर्स। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई है, जो नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, √2, √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। √5 ये भी इरेशनल नंबर है। √5 डिवाइडेड बाई √2 ये भी क्या हो गया आपके लिए, इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, जिसके अंदर भी रूट आ जाता है, क्यूब रूट आ जाता है, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम एक और डेफिनेशन में चलते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमें अब जानना जरूरी है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स, नंबर्स विच आर आइदर रैशनल और इरेशनल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो सारे नंबर्स जो या तो रेशनल हैं या इरेशनल हैं, नंबर्स विच आर रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। या तो नंबर रैशनल होना चाहिए या इरेशनल होना चाहिए, वो रियल नंबर हो गए हैं। तो हम ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कंस्टिट्यूट रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स are called रियल नंबर्स। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं जो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, यहाँ पे और की जगह पे हम क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स को भी हम रियल नंबर बोलते हैं और इरेशनल नंबर को भी हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये तो हमने आपको रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में बताया है। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो ये क्या होती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहले हम नाम लिख देते हैं, यूक्लिड, EUCLID, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो एक बार फिर से इसको हम लिख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर, ये हो गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब इसकी एक डेफिनेशन है, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं इस लेमा को। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a एंड b,
यहाँ a b से बड़ा है, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, चाहे तो आप ब्रैकेट में a ग्रेटर देन b लिख सकते हो। देयर एग्जिस्ट, अब आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r, यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, दो यूनिक इंटीजर्स हमें मिलेंगे Q और R सेटिस्फाइंग। अब ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R, BQ प्लस R। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें इस तरीके का ही चीज़ मिलती है। ए आपका क्या बन जाएगा, ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। बी से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कोसेंट क्यू मिलेगा और रिमाइंडर आर मिलेगा। इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है तो हम इस तरीके से लिखेंगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, तो इसीलिए हमने साइड में लिखा हुआ है 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो ये हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा हो गया है, या इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, 0 is less than or equal to r is less than b। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और इसका भी पहला पार्ट। तो ये आप देखिए, इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। तो यहाँ पे दो पेयर्स दे रखे हैं, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो पहला पार्ट हमें दे रखा है 135 एंड 225। तो यहाँ पर आप लिखिए 135 एंड 225। 135 और 225 का हमें जो है HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 225 इज़ ग्रेटर देन 135। तो यहाँ पर आप लिखिए हेयर 225 इज़ ग्रेटर देन 135। इसका मतलब क्या हो गया, 135 से हमें 225 को डिवाइड करना है। तो आपके लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 225। तो आप यहाँ पर लिखिए लेट a इज इक्वल टू 225 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 एंड b इज इक्वल टू 135। तो हमने a और b को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो यहाँ पर आप लिखिए बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है ये आपको मालूम है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है और इसके अंदर क्या है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r इज़ लेस देन b। तो अब हमें ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करना है यहाँ पर। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 225 को 135 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा,
इसीलिए हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 और रिमाइंडर हमें मिलेगा 90। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए +90। अब ये रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हमें मिल जाएगा हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, हेयर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर तो हमें 0 मिला नहीं है, रिमाइंडर हमें कितना मिलता है, 90 मिलता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 90। रिमाइंडर इज इक्वल टू 90 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक बार फिर से हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे और अब हम क्या करेंगे, हमारे a और b की वैल्यू बदल जाएगी। नाउ टेक a इज इक्वल टू 135। तो जो पहले डिवाइज़र था अब वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ हमें 135 को अब डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना है। तो आप लिख दीजिए एंड b इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू 135 हो जाएगी और b की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो इसके अंदर अब हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएंगे। तो इससे क्या हमें मिल जाएगा, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा 135 इज इक्वल टू 135 को 90 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 90 इंटू 1 टाइम्स ही जाएगा और रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 45 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 45 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 45 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाना है। अब a की वैल्यू 90 हो जाएगी और b की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टेक a is equal to 90 and b is equal to 45। b की वैल्यू 45 और a की वैल्यू 90। अब हमें 90 को 45 से डिवाइड करना है। तो ये कितना बन जाएगा, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इसके अंदर हमें क्या मिल गया है, रिमाइंडर 0 मिल गया है। तो आप लिखिए यहाँ पर हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइज़र इज इक्वल टू 45। 45 से हम डिवाइड कर रहे थे 90 को, तो हमें रिमाइंडर 0 मिला है और डिवाइज़र 45 मिल गया है। डिवाइज़र इज इक्वल टू DIVISOR, डिवाइज़र इज इक्वल टू 45। तो इससे हमें HCF क्या मिलेगा, हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 इज 45। तो HCF हमारा क्या हो गया है, 45 हो गया है। तो HCF हमें कितना मिलता है, 45 मिलता है। तो यही हमारा इस केस के अंदर आंसर हो जाएगा। HCF कितना मिला है हमें, 45। HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हमें कौन से दो नंबर्स दिए गए हैं। सेकंड पार्ट में जो नंबर हैं 196 एंड 38220। 196 एंड
38220 ये दो नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी आपको बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो आप लिखिए हेयर 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाना है। इसके लिए आपको a लिखना है, तो आप लिखिए लेट a इज इक्वल टू, बड़े नंबर को हमें a लेना है 38220 एंड b इज इक्वल टू 196। तो आप लिखिए यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा अब हमें क्या करना है, 196 से 38220 को डिवाइड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको मालूम ही है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, जिसके अंदर जो है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू आर इज़ लेस देन बी। ये पूरा की पूरा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 38220 अगर हम इसको 196 से डिवाइड करते हैं तो ये 195 टाइम्स जाता है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 प्लस 0, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो ये लिख दीजिए आप, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर इज इक्वल टू 196। 196 से हमने 38220 को डिवाइड किया था, इसीलिए डिवाइजर हमें क्या मिला है, 196 मिला है। हेंस HCF इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स का HCF हमें कितना मिलता है, 196। तो ये हमारा इस केस के अंदर आंसर हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 196। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक पार्ट और है, 867 एंड 255। तो यहाँ पर आप लिखिए 867 एंड 255। तो ये दो नंबर्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी आप ये देखिए, तो ये लिख सकते हो 867 इज़ ग्रेटर दैन 255। तो आप लिखिए हेयर 867 इज़ ग्रेटर दैन 255। तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बड़ा नंबर होता है वो a होता है। तो आप लिख लीजिए लेट a इज इक्वल टू 867 एंड b इज इक्वल टू 255। a की वैल्यू 867 और b की वैल्यू 255। तो बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, तो यहाँ पर फिर से आप लिखिए इस पार्ट में भी बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगा रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, आप चाहो तो ब्रैकेट में फिर से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता है। इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो 867 दिस इज इक्वल टू, हमें 255 से डिवाइड करना है, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 255 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 765 आएगा। बचता कितना है यहाँ पर, 102 प्लस 102। तो ये हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यहाँ पर अप्लाई किया है। तो रिमाइंडर हमें कितना मिलता है, 102।
तो आप लिख दीजिए रिमाइंडर इज इक्वल टू 102 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू 255। डिवाइजर हमारा 255 है और रिमाइंडर 102 है। तो फिर से हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाना है। तो फिर से आप लिखिए सो टेक a इज इक्वल टू 255 एंड b इज इक्वल टू 102। b की वैल्यू 102 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 255। सो बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम क्या लिख सकते हैं 255 इज इक्वल टू 102 2 टाइम्स जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये बनता है 204। तो हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर 51। तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिलता है 51। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 51 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है जब तक हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाना है। फिर से आप लिख दीजिए सो टेक a इज इक्वल टू 102 एंड b इज इक्वल टू 51 बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा by Euclid's division lemma यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है वो हमने बार बार आपके लिए लिख दिया है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 102 दिस इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो आप लिखिए हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है एंड डिवाइज़र इज इक्वल टू 51 एंड डिवाइज़र इज इक्वल टू 51। जो लास्ट डिवाइज़र होता है जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिलता है वही HCF बन जाता है। हेंस HCF इज इक्वल टू 51। तो हमारा आंसर क्या हो गया 51 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा किया है आज। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 को हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।